हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीयू में यूज़ होने वाली कॉमन मशीन व इक्विपमेंट के बारे में। उनके क्या क्या नाम होते हैं और उन्हें किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम वन बाई वन करके इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम वेंटिलेटर के बारे में। तो वेंटिलेटर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जिस कंडीशन में पेशेंट के लंग्स यानी फेफड़े अपना आप काम नहीं कर पाते या सांस नहीं ले पाता पेशेंट, तो उसे हम मशीन की सहायता से सांस दिलाने के लिए हम वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम पोर्टेबल वेंटिलेटर के बारे में। जैसा कि इसके नाम के आगे है पोर्टेबल, तो इसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग मैकेनिकल वेंटिलेटर की ही तरह होता है, वो ये उसका छोटा रूप है। और जो पेशेंट लॉन्ग टर्म पे वेंटिलेटर पे होते हैं तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम डिफिब्रिलेटर के बारे में। तो इसका जो हम उपयोग करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है, जैसे कि कार्डियक डिसएरिथमिया, हार्ट की जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो रही है सडनली, या फिर स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में, या फिर नॉन परफ्यूजन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम ईसीजी मशीन के बारे में। इसका बेसिक उपयोग हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में लगाते हैं। वे हार्ट में हार्ट अटैक तो नहीं पड़ गया, पेशेंट को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, माइकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एंजाइना तो नहीं हो रहा, या फिर फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है हार्ट या सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, इसका बारे में पता लगाने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इमरजेंसी कार्ड के बारे में। तो इसका जो उपयोग है इमरजेंसी में जो मेडिसिन वे इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको रखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम डायलिसिस मशीन के बारे में। तो इसका हम बेसिकली उपयोग उन पेशेंट पर करते हैं जिनकी किडनियां काम नहीं करती या फेल हो चुकी है, उनकी डायलिसिस यानी उनके खून को साफ करने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम एनेस्थीसिया मशीन के बारे में। तो इसका बेसिकली हम उपयोग पेशेंट में इनहेलेशनल एनेस्थीसिया को देने में करते हैं। जो पेशेंट को लंबर पंक्चर से ऑपरेशन नहीं करना है उस कंडीशन में इसका हम उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम के आगे ही बेड है, ये वहीं पे पेशेंट के बेड पे ही लगा दिया जाता है और इससे हम कंटिन्यूस पेशेंट की पल्स व ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखते रहते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इन्फ्यूजन पंप के बारे में। तो इन्फ्यूजन पंप में हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड, दवाइयाँ, कुछ न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम सिरिंज पंप के बारे में। ये भी इन्फ्यूजन पंप की तरह होता है मगर इसमें लो डोज ऑफ मेडिकेशन दी जाती है, यानी कम। अब बात करने वाले हैं हम कलर डॉपलर मशीन के बारे में। तो इसका हम बेसिकली उपयोग आर्टरी व वेन के ब्लड फ्लो के डायरेक्शन व स्पीड को पता लगाने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इंट्रा एरोटिक बलून पंप के बारे में। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसका उपयोग हम मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाने में करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाता है। अब बात करने वाले हैं हम एबीजी मशीन के बारे में। तो इसका उपयोग हम आर्टरीज में मौजूद ऑक्सीजन, CO2 व बाइकार्बोनेट के लेवल को पता लगाने में इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लेग कंप्रेशन डिवाइस के बारे में। तो जो पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड पे होते हैं उन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का खतरा होता है, तो उस खतरे को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम सक्शन मशीन के बारे में। तो इसका बेसिकली उपयोग हम पेशेंट के एयरवे से यानी सांस की नली से अगर इंजरी हुई है तो खून साफ करते हैं हम, या फिर सलाइवा को साफ करने में, म्यूकस साफ करने में, उल्टी आ गई है ज़्यादा हो रही है उस कंडीशन में इसे साफ करने में, व पेट की सफाई यानी गैस्ट्रिक लवास करने में इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम आईसीयू मॉनिटर के बारे में। तो इसका उपयोग हम पेशेंट की हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम सेंट्रल मॉनिटर के बारे में। इसका बेसिकली उपयोग ये होता है, इसमें बहुत सारे मॉनिटर एक ही कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक ही मॉनिटर पे हम 8 से 10 मॉनिटर को देख सकते हैं। हर पेशेंट के क्या क्या वाइटल चल रहे हैं उसको हम एक बारी में इससे देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम बाईपैप के बारे में। तो इसका उपयोग हम पेशेंट में स्लीप एपनिया व COPD के पेशेंट में करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम CPAP के बारे में। तो इसका कॉमन यूज हम स्लीप एपनिया में पेशेंट में करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम पोर्टेबल एक्सरे मशीन के बारे में। तो इसका बेसिकली उपयोग हम जो पेशेंट कहीं हम ले नहीं जा सकते, बेड पे ही है
किसी कारण की वजह से, तो उसका एक्सरे हमें करना है, तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम व्यू बॉक्स के बारे में। इसकी सहायता से हम एक्सरे की स्टडी आसानी से कर पाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अब बात करने वाले हैं हम स्टेथोस्कोप के बारे में। तो इसका उपयोग हम शरीर की विभिन्न प्रकार की, जैसे हार्ट साउंड, लंग साउंड और एब्डोमेन साउंड आदि को देखने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम स्फेग्नोमेनोमीटर के बारे में। इससे बेसिकली बीपी का हम पता लगाते हैं। अब बात करने वाले हैं हम नेबुलाइजर मशीन के बारे में। इसका उपयोग हम उन पेशेंट के लिए करते हैं जिन्हें हमें लंग से भाप के द्वारा दवाई देनी होती है। अब बात करने वाले हैं हम ब्लड ग्लूकोमीटर के बारे में। तो इसका उपयोग हम ब्लड शुगर जानने के लिए करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लैरिंजोस्कोप के बारे में। तो इसका उपयोग हम पेशेंट को इंट्यूबेट करने में करते हैं। ये 4 से 5 साइजों में आता है। अब बात करने वाले हैं हम एम्बू बैग के बारे में, जिसे हम आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम इमरजेंसी के तौर पे, अगर जिस पेशेंट के लिए हमें वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तो उसे अगर हमें सांस देनी है, उसके फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, पेशेंट को सांस देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक नीडल कटर के बारे में। तो बेसिकली इससे हम सिरिंज की जो निडल होती है उन्हें हम काट भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं।